अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं जी सब? मेरी प्यारी प्यारी फातिमा, प्यारी प्यारी बीबियाँ, बहनें, दोस्तें और सब तमाम अंबर की दुनिया कैसी हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा ख्याल आप पूछ रहे होंगे कि आप कैसी हैं, तो उसका जवाब मैं देती हूँ कि आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का अन्वान कुछ इस तरह से है, मिला जुला। शुरू में अल्लाह के पाक नाम से तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, उसके साथ में कुछ अच्छी अच्छी बातें, टिप टोटके, ये भी साथ साथ चलेंगे, ठीक है? तो बड़ा कुछ इकट्ठा करती हूँ सारा दिन में आपके लिए, मगर वही कि लिख के अब रखना पड़ता है, याददाश्त थोड़ी खराब हो रही, बूढ़ी हो गई ना मैं भी मानना ही पड़ता, कहते मानो ना बूढ़े हो गए, कहते मानना ही पड़ता, क्या करें जब याददाश्त खराब होनी शुरू हो जाए तो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माउ क़ालू समिअना व आतैना व उश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम कुल बिसा मा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा में पहले पढ़ लें। तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियां लेके आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि इनके पीछे यानी कि पीठ मोड़ते ही बछड़े को मबूद बना बैठे। फिर जरा उस मशाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे इस्लाफ ने कहा कि हमने सुन लिया है मगर मानेंगे नहीं, और इनके बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में इनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमन हो, तुझे अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। ये था आज का तर्जुमा। अब पढ़ लेते हैं तब अपना हदीस शरीफ। तो हदीस शरीफ इस तरह से है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए जिसने गुस्से को पी लिया, यानी कि डर के या किसी के मुंह का लिहाज करके, किसी का ये इस तरह से नहीं, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए उसने गुस्से को पी लिया तो इससे बेहतर चीज उसने जिंदगी में कोई नहीं पी। ये थी आज की हदीस शरीफ। बहुत ही जबरदस्त थी, मेरे भी दिल को बहुत लगी है, क्योंकि रमजान में तो बात बनती है जी, बहुत हम चिड़चिड़े हुए होते हैं, बहुत हमें प्यास लग रही है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है पानी भी नहीं मिलता, तो आगे पीछे गुस्सा करना तो फिर वो शैतान को खुश करने वाली बात ही है ना। तो वैसे भी मैं कहती जब घर आए ना आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। वीडियो में वक्फा ले लेते हैं, फिर आगे बात शुरू करते हैं। तो बात कह रही थी मैं कि जब आप बाहर से आते हैं ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना बहुत ही जरूरी है। आपके घर के यानी कि आपके घर के आपके बच्चों की खुशी के लिए, जैसे आप सारा दिन बच्चों के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, पसीना पसीना होके आते हैं, थक हार के आते हैं, और जिनके लिए आप जो सारा कुछ करते हैं, अगर उनको आपने हंस के ही ना दिखाया, खुशी से ना बुलाया, खुशी के तासर ही ना दिखाया अपने चेहरे पे, तो क्या फायदा आपकी इतनी मेहनत करने का। नहीं, जब आप कहते हो रोटी अल्लाह देता है, अल्लाह ने वादा किया है रोटी देने का, पत्थर में कीड़े को रोटी देता है, तो फिर आप कौन होते हैं उनको कहने वाले कि मैं सारा दिन आप लोगों के लिए खप गया, टूट गया, मर गया। ये आसान कर करके अपने बच्चों के ज़मीर को मत झंझोड़े प्लीज। बच्चे बड़े मासूम ज़हन होते हैं, फूल की तरह होते हैं, यकीन माने अगर उनको पहले छोटे होते अगर आपको उनको मासूमियत ना अंदाज में पालते हो ना,
तो बड़े होके भी वो थोड़े मासूम मासूम लगते हैं, उनका पक्का चेहरा नहीं लगता, बातें पक्की पक्की नहीं लगती। जब बच्चे होके बड़ों वाली बातें करते हैं तो बड़े अजीब से लगते हैं, मुझे तो बहुत अजीब लगते हैं। बच्चा बच्चे की तरह ही लगना चाहिए कि वो बच्चा है, बच्चों जैसी बातें करे। बात याद है कि कहते हैं कि एक बच्चा जो होता है ना घर में, आपको यानी कि 10 लोग अगर आप घर के हैं तो आपको वो बहला सकता है, आपको वो हंसा सकता है, आपको वो यकीन माने कि आपका ध्यान टेंशनों से लड़ाइयों से हटा सकता है। आप एक अकेले होके तो सारा दिन यही रोना रोते हैं, आप तो घर के सरबराह हैं। ये मेरे भाइयों के लिए था, मैं अपनी बहनों को क्या कहूं, बहनों को यही कहती हूँ, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा काम कर लिया फिर रेस्ट कर ली, थोड़ा सा काम कर लिया फिर रेस्ट कर ली, मगर अपने आप को एकदम से थका के इधर मशीन लगा ली, उधर बर्तन धो ले, उधर सफाइयां शुरू कर ली, एकदम से जब आप हाइपर हो जाती, फिर आप हो जाती थक जाती हैं, तो आपका सारा गुस्सा वो तपे सड़े खामद पे जो निकलता है ना, यकीन माने वो खुद बड़ा गर्म हो के आता, आगे से आप भी उसी तरह उसको पड़ जाती हैं। तो बच्चे तो देख के बेचारे आधा खून उनका खुशक हो जाता है। तो आज की मैं ये आपको नसीहत कर रही हूँ कि आप माँ बाप के लिए खसूसी ये मेरी ताकीद है कि अपने घर का माहौल खुशगवार रखें। अगर आपने बच्चों को कुछ देना है तो वो उसको दें, उनको खुशी। खुशी कौन सी? ये वाली खुशी जो आप दोनों के पास है, मुस्कुराहट, मोहब्बत, प्यार। रोटी मत दें, कुछ ना दें, थोड़ा दें, सूखा दें, मगर मोहब्बत से जब उनको समझाएंगे ना कि बच्चे दुआ किया करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा दे, मैं आप लोगों को ये भी ला दूंगा, फिर मैं ये भी ला दूंगा, तो मैं कह रही बच्चे तो हर बात को मान जाते हैं, बच्चे तो होते ही फरिश्ते हैं। तो खुदा के लिए आप भी नरम दिल माँ बाप बने, सख्ती ना करें उन पे, ठीक है। ये मेरी छोटी सी तकीद थी आप लोगों को। मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, देखती हूँ तो मुझे खुद बड़ा गुस्सा आता है उस वक्त कि नहीं, ये माँ बाप गलत कर रहा है कि सारी मेहनत कर करा के ऊपर पानी फेर देता है, क्या फायदा। ना उनके लिए कल का सोचें, कल का सोचने के लिए वो खुद ही काफी है, बड़ा कुछ कर लेंगे इंशाअल्लाह। जो आप लोग नहीं कर सके वो करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर उनको कुछ देना है वो है आपकी मोहब्बत, आपका उनको आते गले से लगाना, उनका माथा चूमना और उनको गाहे बगाहे सैर पे लेके जाना, और उसके साथ साथ माँ और बाप दोनों बैठ के उनके साथ बातें करना, और साथ कोशिश किया करें कि उनसे ना रात को ही ना ऐसे मेन्यू बनवा लिया, एक तरतीबवार बना लिया कि हम इस दिन क्या करेंगे, इस दिन कहाँ जाएंगे, इस दिन क्या खाएंगे। तो वो इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि उनसे दोस्ती। मेरा कहने का मतलब कि उनको अपने करीब लाना है, उनको बाहर नहीं दोस्त बनाने देने, उनको आपने खुद दोस्त बनना, उनको अपने करीब लाना है, इस तरह की बातों में बहला के कि सुबह किसी ने क्या नाश्ता करना है, मेन्यू बताओ अपना अपना, रात को मेन्यू सारा सिलेक्ट करके रख लिया, और दिन सिलेक्ट करके रख लिया कि फलां दिन हम कहाँ पे जाएंगे सैर करने, और रात को हम कितने बजे सोया करेंगे, सुबह कितने बजे उठेंगे, नमाज के लिए सबसे पहले कौन उठेगा। तो इस तरह की बातें करके ना उनका जी बहलाया और उनसे दोस्ती की और उनको अपने करीब किया। वो इंशाल्लाह माशरे की खराबियां बेशक ढेरों हैं, कहते ना जिन्होंने साफ रहना, जितने अच्छे रहना, वो अपना कहीं भी रह के, वो बुरों में भी रह के अच्छे रह सकते जब आप उनकी तरबियत अच्छी कर देंगे। एक वक्त तक, सिर्फ एक वक्त तक, यही 10 से लेकर 15 तक, अब तो पहले था 15 से लेकर 20 तक, अब जमाना इतना एडवांस आ गया कि बहुत कुछ नेट सिखाने लग गया बच्चों को। तो आप इस उम्र में उनको अपने करीब कर लें, 10 से लेकर सिर्फ 15 तक,
दीन की बातें, नमाज के लिए साथ ले गए, अल्लाह की बातें की, सवाल जवाब पूछे, इस तरह से ध्यान लगा के तो उनका वक्त अपने साथ गुजारा करें उनके, और ताकि वो आपके करीब रहें। फी अल्लाह, आपके फरमाबरदार अल्लाह करें। अपना बहुत ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद।